हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, तो देखिए आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज का 5th to 8th क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 5th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन चलिए करते हैं स्टार्ट। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय। ये फैमिली ऑफ कर्व है, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, यानी कि वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दैट मीन्स कि हमें इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। सो हमारे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, राइट। क्या करें, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको 1 बोल देते हैं। तो देखिए y का डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स का ए तो कोफिशिएंट है, फिर 1/x का -1/x², है ना। डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको बता रखा है कैसे क्या करना है, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। अब इसका कर देते हैं फिर से डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का तो 0 हो जाएगा, और अब 1/x² का क्या होगा, एक तो आएगा माइनस जो कि इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और नीचे जितनी पावर है वो ऊपर और नीचे एक पावर ज़्यादा। ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको बता रखा है। देखिए एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ क्या किया है मैंने, दोबारा याद दिला देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 1/x की कोई भी पावर है, 1 2 3 10 कुछ भी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव एक तो करना है, इसका साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब है अपनी तरफ से एक और माइनस साइन देना है। तो देखिए साइन चेंज हो ही गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, है ना। फिर नीचे जो पावर है वो पावर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देनी है। ये देखिए 2 पावर थी वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गई, राइट। एंड नीचे जितनी पावर है उसको बढ़ा दीजिए, एक से बढ़ा देना। 2 है तो 3 हो गई, 3 है तो 4 हो गई, तो मैंने गलती से यहाँ 2 लिख दिया था, 3। ठीक है, तो जैसे 2 है तो कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। तो ये था डायरेक्ट डेरिवेटिव करने का तरीका। वरना आप नॉर्मली क्या करते हैं, पहले इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं एक्स की पावर -n, फिर पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड, और फिर वही लंबी प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमें करना है ये ए और बी को ख़त्म। ए और बी किस तरीके से हमें ख़त्म करने हैं वो हमें देखना पड़ेगा। या तो एक काम ये करते हैं कि देखिए यहाँ से तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा करते हैं, इसमें हम x मल्टीप्लाई कर दें तो ये एग्जैक्टली ए एक्स जैसा बन जाएगा, और फिर इक्वेशन 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय x, तो क्या बन जाएगा वो, x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी बाई एक्स, है ना। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, दैट्स वाई। चलिए अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4, और मैं ये करने वाला हूँ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, या इक्वेशन 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 1, तो देखिए लेफ़्ट में से मैं लेफ़्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एंड इज इक्वल टू राइट में से मैं राइट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। फ़िलहाल मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ किया है, वर्टिकल मेथड में आप क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर नीचे ऐसे वैल्यूज़ रख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ इसको ओपन करें तो ए एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, राइट। क्या हुआ, इसे ही कैंसिल हो गया, और y माइनस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 2b बाई एक्स के, राइट। अभी देखिए यहाँ पर भी 2b है, सो फ्रॉम 3 से हम ये 2b की वैल्यू निकाल कर, जो कि कितनी आनी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मल्टीपल में एक्स क्यूब, है ना, वो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्या देंगे, फ्रॉम 3। तब तक या तो ऐसा कर लेते हैं कि x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 2b। अब 2b की जगह वो 2b की वैल्यू रख देते हैं, इससे हमारा x और a और b दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट ना थर्ड से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, यहाँ मैंने रेफरेंस दे दिया कि ये वैल्यू मैंने कहाँ से चेंज की, ये वैल्यू मैंने फ्रॉम 3 से की है, ठीक है, देख लीजिए ऊपर, ठीक है। चलिए हल्का फुल्का इनको अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, या थ्रू आउट देखिए आप एक x ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2x है ना, यहाँ 1x है, तो आप एक x को ख़त्म कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बोथ साइड बाय x कर दिया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय x, क्लियर। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहें तो y एक तरफ कर लीजिए, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर से वही फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड ए और बी आर्बिट्रेरी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो फिर से करते हैं स्टार्ट, देखिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या बन जाएगा, 2ax प्लस 2by देन मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एंड 1 का 0। तो यहाँ देखिए हमारे पास बेसिकली देखें तो 2 जो है वो कॉमन आके इधर ख़त्म कर सकते हैं, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो वो साथ साथ ख़त्म करते जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर हमें, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने नोटिस किया था भाई x एक्स्ट्रा था तो हमने x ख़त्म कर दिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2। अब फिर से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, 2 कांस्टेंट थे ना आर्बिट्रेरी, सो अब ax का a प्लस b, अभी देखिए y और डी ओवर डी एक्स, अब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर इनका प्रोडक्ट लो लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, देन डी वाई बाई डी एक्स सेम, और y का करें तो डी वाई बाई डी एक्स। अब ये दोनों तो सेम चीज़ है, यानी कि इसको क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये मैंने कर दिया ख़त्म, और इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही रहने वाला है। अब मुझे किसी तरीके से ये a और b ख़त्म करने हैं, ठीक है। ठीक है, एक और सिचुएशन आसान सी देखिए नज़र आ रही है मेरे को, ऐसा करते हैं, देखिए एक चीज़ बताता हूँ, एडजस्टमेंट ही है और कुछ नहीं है। मैं इस b वाले पार्ट को ले गया दूसरी तरफ, तो ये बन गया माइनस b, ये ब्रैकेट सेम, ठीक है, का होल स्क्वायर, यानी कि बेसिकली अब सीधी सी बात ये है कि हमें अब ऊपर जितनी भी इक्वेशंस बनी है ना, इन सब के बीच में रिलेशंस बनानी है, कुछ ऐसे रिलेशन कि ये a और b जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो कोई भी रिलेशन आप बना सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि मैंने ऐसा किया है तो आप भी ऐसे ही करें, बात है एट ए टाइम क्या ध्यान आ रहा है हमें, ओके। सो देखिए b को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो क्या बन जाएगा, a बाई बी बन जाएगा, और चलिए ऐसा करते हैं माइनस भी साथ ले आते हैं, हमारे पास इधर राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, इसको 3 बोल देते हैं। फ्रॉम 2 से, ये देखिए फ्रॉम 2 ऊपर ऊपर देखिए, क्या मैं इसको
ऐसा लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। अब मैंने क्या किया, माइनस भी लेफ़्ट में शिफ्ट कर लिया और जो बी है वो भी लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, तो लेफ़्ट में जो एक्स है वो मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, जो कि कैसा बन जाएगा वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोल देते हैं 4। अभी देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फोर्थ, इसकी लेफ़्ट साइड भी माइनस ए बाई बी है, इसकी लेफ़्ट साइड भी माइनस ए बाई बी है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। सो फ्रॉम 3 एंड 4 हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की राइट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब सही है। अब डिनोमिनेटर में जो मेरे पास x नज़र आ रहा है ये वाला, बस इसको शिफ्ट कर देते हैं, वो इधर आकर क्या करेगा, इस पूरी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो बस उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तैयार हो जाएगी। सो देखिए ये बन गया एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। क्लियर। आप बस इनको आगे पीछे अपनी बुक के आंसर के अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं जैसा रिक्वायर्ड हो, हालांकि आप ऐसे भी छोड़ के आए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वन पैरामीटर फैमिली ऑफ द कर्व एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके चलिए, एक ही पैरामीटर इसमें नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि एक ही बार हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब हमारे पास नहीं है। सो गिवन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ब्रैकेट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सी टाइम ऑफ, अब यहाँ क्योंकि मल्टीपल में है तो इसलिए यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। क्लियर। चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। छोड़ो ना, इतना ही कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वेयर का 2x, वाई स्क्वेयर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, देन सी तो कोफिशिएंट है, पहले पावर का, पावर आगे, पावर एक कम, है ना, 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पावर के अंदर का एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस वाई स्क्वेयर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो वैसा करते हैं, देखिए लेफ़्ट साइड में भी 2 कॉमन आ रहा है एक, और राइट साइड में एक 2 पहले से ही कॉमन है, तो ऐसा करते हैं 2 जो है वो थ्रू आउट ख़त्म कर देते हैं, कुछ तो शॉर्ट हो हमारी इक्वेशन, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, है ना। और ऐसा करते हैं इन दोनों में जो 2 है ना वो बाहर ले लेते हैं। देखिए ये 2 आएगा तो एक पहले से 2 था 4 बनेगा, 4 में से 2 हमने ख़त्म कर दिया तो एक 2 तो बचेगा ना। कभी आप कंफ्यूज हो कि हमने ख़त्म भी कर दिया और ये कहाँ से आया, भाई ये तो वैसे अंदर से आया है। तो हमारे पास अंदर बचा क्या, सिर्फ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब फाइनली हमें बस ये करना है कि इस c की वैल्यू को निकाल कर इसमें सब्सटीट्यूट करना है, या इसमें से c की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक ही ऑप्शन है, मतलब ये दोनों ही सेम ही बात पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करें, या वैसे एक और बेटर ऑप्शन भी है, सेम बात पड़ेगी उससे भी। देखिए बताता हूँ क्या है, डिवाइडिंग 2 बाय 1 या 1 बाय 2, तो इससे क्या होगा, देखिए लेफ़्ट साइड डिवाइड करेगी और राइट हैंड साइड जो है 2 की उसको 1 की राइट हैंड साइड डिवाइड करेगी, 1 की राइट हैंड साइड क्या है, सी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो देखिए इस सी से सी कैंसिल, जो मेन दिक्कत थी वो तो हो ही गई, अब एक्स्ट्रा कुछ कर सिंप्लीफाई होता है तो कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से नीचे भी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, वो कैंसिल किया। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई,
सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर राइट साइड के डिनोमिनेटर से इधर आकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। न्यूमरेटर है एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जो डिनोमिनेटर में है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। सो 2x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और ब्रैकेट है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो बेसिकली देखा जाए ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करें तो कहीं ना कुछ कैंसिल होगा। तो ऐसा करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वेयर को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर वाई स्क्वेयर को इन दोनों से, यानी ब्रैकेट ओपन जैसे करते हैं वैसे ही। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे यहाँ 2, अच्छा 2 आ गया, फिर तो कुछ कैंसिल होने के चांसेस थोड़े अब कम लग रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं, फिर भी अगर कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं। देखो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस 2x वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा करते हैं कि जो सेम डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं वो एक तरफ कर लेते हैं, बिना वाले एक तरफ कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे बस, और कुछ नहीं है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स हैं इनको लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट में पहले से हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर है, माइनस 2x क्यूब आ गया प्लस 2x वाई स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स। मतलब अब हम बस सिंप्लीफिकेशन का काम कर रहे हैं, आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते थे। बस अब मैंने सोचा कि भाई ब्रैकेट ओपन हो ही गई है तो अब कुछ ना कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्राई कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई एडजस्टमेंट हो रही है भाई, x भी कॉमन आ रहा है सब में, लेकिन y नहीं आ रहा। इसमें x ले ले तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया, नहीं फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, या इन दोनों में तो x माइनस 2 बचेगा और यहाँ प्लस बचेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये दोनों तो सेम ही है, इसको हम लिख सकते हैं 3x वाई स्क्वेयर। ठीक है, सो एक्स क्यूब, अरे ये भी तो सेम ही है, कहाँ मैं दिमाग लगा रहा हूँ। ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, क्या बच गया, माइनस एक्स क्यूब, और एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x वाई स्क्वेयर, 3x वाई स्क्वेयर। कई बार ध्यान ही नहीं रहता चीज़ें क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। इनमें से मैं करता हूँ, एक बार डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेते हैं और फिर कंबाइन कर लेंगे जो भी लाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, इनमें से ले लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ सॉर्ट ये हो गया है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर वाई, कितने एक्स स्क्वेयर वाई हो गए, 3x स्क्वेयर वाई, एंड वाई क्यूब माइनस 2y क्यूब, ये माइनस वाई क्यूब बचेगा। ओके, एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गई हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे देखा जाए ये इम्प्लिसिट टाइप की सिचुएशन बन गई है ना। आप चाहें तो इसमें डी एक्स एक तरफ डी वाई एक तरफ ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्लियर? तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 8th करते हैं। क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू a sin 2x प्लस b cos 2x देन प्रूव दैट दिस सिचुएशन। ओके, साइन और कोस में आपको पहले ही बताया था, इनमें रिपीटिशन होता है ना, तो ये आसान सी है। चलिए करते हैं। देखिए गिवन क्या है, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई साइन 2x प्लस b cos 2x, राइट। सो इसका डेरिवेटिव करें, सो डेरिवेटिव क्या होगा लिखना तो मैं भूल ही गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
तो क्या जाएगा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, देखिए a साइन का क्या हो जाएगा कोस 2x का डेरिवेटिव 2, देन b कोस का माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव 2, राइट। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, देखिए 2a सेम कोस का माइनस साइन 2x, क्लियर, माइनस साइन 2x, और अब हम 2x का डेरिवेटिव करें तो एक और 2 आएगा जो कि इस 2 को 4 बना देगा, देन माइनस 2 भी तो कोफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव कोस 2x, देन 2x का डेरिवेटिव इस 2 को 4 बना देगा, राइट। सो इसमें देखिए अब सिंपल सी एडजस्टमेंट है, मैं दोनों में से -4a कॉमन ले रहा हूँ, चलिए सिर्फ -4 कॉमन ले रहा हूँ, a नहीं, तो क्या बच गया हमारे पास a साइन 2x, वैसे a मैं कॉमन ले भी नहीं सकता था, अब माइनस कॉमन लिया तो बीच में प्लस बचेगा, b कोस 2x। अब ध्यान से देखिए क्या ये हमारा y नहीं है, दैट मीन्स कि मैं इसको फ्रॉम 1 से क्या लिख सकता हूँ, इसको y लिख सकता हूँ, है ना, फ्रॉम 1, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए 4y को लेफ़्ट में लेके आए तो प्लस 4y एंड इज इक्वल टू 0, तो देखिए हमें यही तो प्रूव करना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और नीचे भी हमारे पास यही है ना। तो ये था भाई हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली आपको 5, 6, 7, 8 जो चारों क्वेश्चन से आज हमने किए हैं बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। चलिए, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ।